444 रन का लक्ष्य खड़ा करके ऑस्ट्रेलिया ने मेज पर एक हाथ तो रख दिया है, पर इंडिया ने अब तक हाथ खड़े नहीं किए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आखिरी दिन इंडिया को चाहिए 280 रन। उनके पास बाकी हैं 7 और विकेट। क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे? जानते हैं ESPN क्रिकइन्फो मैच डे पर संजय मांजरेकर के साथ। संजय, ये एक माउंट एवरेस्ट के समान चेज है, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने एक बेहतर प्रदर्शन दिखाया डे 4 को। पिच भी एटलीस्ट बाहर से तो ज़्यादा आसान लगी। तो रियलिस्टिकली क्या चांसेस हैं आखिरी दिन इंडिया के लिए? देखिए, टेस्ट क्रिकेट आजकल बहुत बदल रहा है। हमने बहुत अनएक्सपेक्टेड विन्स देखे हैं टेस्ट क्रिकेट में। ज़्यादातर 400 से ऊपर रन चेस 200 सालों में 1-2 बार होता था, लेकिन 2000 के बाद हमने 3-4 बार ये देखा है। तो हो सकता है एक खुशखबरी भारत के लिए ये है कि पिच लगता है बिल्कुल सेटल हो गया। जो बॉल किक हो रही थी वो आज दिन भर में 2-3 ही शायद किक हुई। नेथन लायन के लिए जो चाहिए वो मदद नहीं है, वो रफ भी उनके लिए नहीं है। तो माहौल बिल्कुल इम्प्रूव हो गया है। जैसे 5वें दिन का पिच होता है ना, ऊपर नीचे बाउंस हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, वैसे नहीं है। पिच बैटिंग के लिए अच्छा है। और 2 फाइटिंग खिलाड़ी, अजिंक्य रहाणे जो अब फॉर्म में और अलग तरीके से अब खेल रहे हैं, और विराट कोहली द चैंपियन। तो जब तक ये लोग हैं, जाडेजा है, शार्दुल ठाकुर, ये जैसे आपने कहा उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किए, और वो इस टीम की खासियत है, इसकी वजह से वो फाइनल में है। जी हाँ, तो अब तक इस टारगेट का जो सफ़र रहा है, 164 रन जो बनाए इंडिया ने। टॉप 3 जो बल्लेबाज थे, तीनों ने एक इंटेंट दिखाया, लेकिन तीनों के डिसमिसल्स पे हम काफ़ी चर्चा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रोहित शर्मा के साथ। आपने कई बार कहा है शोज़ में, शोज़ के बाहर भी, कि रोहित शर्मा जब भी क्रीज पे होते हैं आजकल टेस्ट क्रिकेट में सब कुछ सही दिखता है, लेकिन फिर एक कोई छोटी मिस्टेक, एक मोमेंट्री लैप्स, और आपको दिखता है कि वो कितना भारी पड़ सकता है इस फॉर्मेट में। देखिए, पहले इनिंग्स में ये कहना पड़ेगा कि पैट कमिंस ने अपना क्लास दिखाया। तकनीक में आप हमेशा कुछ गलती पा सकते हो, क्रीज पे फंसे हुए थे, लेकिन वो गेंद जो आई निप बैक एकदम फट करके जाके उनके पैड पे लगी, और वो शायद उनको सरप्राइज कर गए। आज अपने आप से बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि एक भी गलत उन्होंने शॉट खेला नहीं। डिफेंस में बहुत अच्छा नज़र आ रहे थे, और अलग अलग लाइनें डाल रही थे, उनके अलग अलग शॉट्स खेले, पुल भी बहुत कंट्रोल के साथ खेला। और ये एक होता है जब आप 3-4 सीमर्स को खेल लेते हो, ये हार्ड वर्क होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होती है, न्यू बॉल होता है, और उसके बाद जब स्पिनर आता है तो कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ता है खुद को कि कुछ अलग ना करो, ये भी बॉलर है, ये आपको आउट ले सकता है। वहाँ पर शायद रोहित शर्मा ने सोचा होगा एक मौका है एक रन बनाने का, कि ऐसे करो 4 रन मिल जाएंगे, जो बहुत मुश्किल से मिल रहे। तो वो करने में एक गलत लेंथ उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि जब नीचे गए तो वो बॉल काफ़ी शॉर्ट थी, और फिर वो शॉट थोड़ा सा कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। चेतेश्वर पुजारा जिस अंदाज में आज बाहर आए और उसी अंदाज में वापस गए, वो देख के आपको थोड़ी हैरानी हुई? ये हमने पिछले थोड़े महीनों में देखा है। पुजारा भी सालों से खेलते आ रहे हैं, उनका भी शायद अपने बारे में सोचना, अपने बैटिंग के बारे में सोचना, अपना करियर किस स्तर पे है वो भी बदलता होगा। क्योंकि हाल ही में हमने बांग्लादेश में उनका फास्टेस्ट 100 देखा, और आज जब उन्होंने बैकफुट पंच मारा, बहुत जल्दी इनिंग्स में एक पंच मारा, तो वो थोड़ा सा अलग पुजारा नज़र आया। क्योंकि ये जो बैकफुट पंच जो हम सब एडमायर करते हैं, वो 50-60 रन जब बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद वो शॉट खेलना चालू करते, नहीं तो वो सिर्फ डिफेंड करके 1 रन वहाँ या ऑफ स्टंप पे, या स्ट्रेट ड्राइव, या ऑफ द लेग। ये बैकफुट पंच, ये अथॉरिटी का शॉट उन्होंने बहुत जल्दी खेला। तो कहीं ना कहीं ये शायद उन्होंने सोचा होगा, या इस पिच को देखकर सोचा होगा कि यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक से काम नहीं चलेगा, और उसी सोच के साथ उन्होंने वो शॉट खेला। रैम शॉट बनता है ये शॉट, लेकिन इस पिच के ऊपर जब भी बाउंस हुआ है अभी 3-4 दिन में, तो वो थोड़ा सा स्लो बाउंस हुआ। तो स्लो बाउंस पे रैम शॉट थोड़ा रिस्की शॉट बनता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके इनसाइड एज पे लगा ऑन अ डाउनवर्ड स्लोप। तो तेज गेंद अगर फ्लायर होता तो शायद 4 या 6 रन मिल जाते। तो कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी गलती हो गई इनसे। और अब नज़र जो पहला विकेट गिरा था इंडिया का, शुभमन गिल का विकेट, टी के जस्ट पहले 7 ओवर में तकरीबन 6 पर ओवर पर जा रहे थे इंडिया, और फिर कैम ग्रीन का वो कैच, जो कि काफ़ी कंटेंशियस टॉपिक बना एटलीस्ट सोशल मीडिया पे। आपकी राय में वो कैच क्लीन था? देखिए, क्या है कि अगर आप फ्रीज फ्रेम ले लो
तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है। लोग कैचेस को हमेशा आप ना मोशन में देखना चाहिए आपको, और हमने कई बार देखा है कि वन बाउंस पे जब कैच लिया जाता है तो बिल्कुल साफ नज़र आता है, सबको पता चल जाता है। अगर किसी ने भी आर्काइव से क्लीन कैचेस जो सबने माने हैं, बल्लेबाज भी लोग कैच पकड़ के चलता बना है, अगर आप ऐसे ही एक क्षण पे फ्रीज कर दो तो वहाँ पर भी ऐसे आपको लगेगा कि बॉल शायद ज़मीन को छूता होगा, क्योंकि उंगलियां ऐसी रहती, कोई कैच ऐसे नहीं पकड़ता, इट्स ऑलवेज स्प्रेड आउट होता है। तो जो फ्रीज के वजह से कंट्रोवर्सी होती है, पूरा जो मैंने मोशन देखा जिस तरह से उन्होंने कैच लिया, वहाँ कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि कोई डाउट है, बहुत ही बढ़िया कैच था। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लोग कैचेस में आप पूरा मोशन देखिए और फिर बाकी चीज़ें देखिए, लेकिन अंत में पूरा मोशन आपको सबसे अच्छी एक आइडिया देगा ये कैच लिया है या नहीं। और सॉफ्ट सिग्नल जिसका मैं बड़ा सपोर्टर रहा हूँ वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थितियों में जब इवेंट बहुत नज़दीक हुआ है तो दो वहाँ पर अंपायर्स हैं, एक स्क्वायर लेग पे थे तो उनको काफ़ी ठीक तरह से नज़र आया होगा, तो उनका एक व्यू आ जाता है इसमें, और दो रिलायबल सोर्सेज है, ये नहीं है कि उन्होंने तय किया ये आउट है नॉट आउट, ऊपर भी है एक तीसरा बंदा जो तीसरा उस पर ओपिनियन देगा। तो अगर दो आपको ग्राउंड के ओपिनियन मिल जाए तो आप उसको क्यों रोकना चाह रहे। तो मेरे हिसाब से कैच था, और सॉफ्ट सिग्नल के बारे में फिर से सोचना चाहिए। ओके, दिन के फर्स्ट हाफ पे अगर नज़र डालें, भारतीय गेंदबाजों ने दिन की शुरुआत काफ़ी डिसिप्लिन के साथ की। दिन के पहले 19 ओवर में सिर्फ 44 रन बने थे और 2 विकेट भी गए थे। लेकिन उसके बाद जब एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की साझेदारी शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया की इंटेंट काफ़ी क्लियर नज़र आई, लेकिन क्या आपको लगा कि भारतीय गेंदबाज कहीं ना कहीं अपनी लैक हो गए? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो भारतीय गेंदबाजों से हुई वो चौथे दिन पे हुई। पिच में बिल्कुल मदद नहीं थी, और जो गलतियां शायद पहले इनिंग्स में की वो कम की, ज़्यादा पेशेंस के साथ गेंदबाजी की। और सबसे बड़ी जो एडमायर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद शमी है जो हमारे स्ट्राइक बॉलर है, वो एक बिल्कुल डिफेंसिव बॉलर बन गए थे, यानी रन रोकने के लिए। ऐसे नहीं कि विकेट नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन बहुत कॉन्शियस थे कि रन रोकना है। उमेश यादव ने भी वो भूमिका अपने ऊपर ली, क्योंकि इतना बड़ा जब लीड होता है तो फिर आप सिर्फ जोश के साथ नहीं खेल सकते, थोड़ा होश से भी काम लेना पड़ता है। और वहाँ पर बॉलिंग अटैक और जिस तरह का प्लानिंग था बहुत ही बढ़िया था, पिच बिल्कुल उनको मदद नहीं कर रहा था, और एलेक्स कैरी ने बहुत अच्छी पारी खेली। उसी पारी पर एक नज़र डालते हैं। एलेक्स, वो पारी कितनी काबिले तारीफ़ है आपके अनुसार? क्योंकि एक विंडो था इंडिया के पास टारगेट को शायद 400 के नीचे रखने का, लेकिन एलेक्स कैरी ने इंश्योर किया कि वो टारगेट उसके कई आगे गया। और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे हमारे प्रीव्यूज़ में भी, मैच के पहले, ये अल्टीमेट टेस्ट के पहले, कि इनकी गहराई इनकी ताकत है, क्योंकि एलेक्स कैरी नंबर 7 पे खेलते हैं। और ये हमने देखा कि भारत में भी आके जो पहले 1-2 टेस्ट मैचेस में जिस तरह से खेले, बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी हैं। और इसीलिए ये ऑस्ट्रेलियन टीम एक बहुत ही खतरनाक टीम इसके लिए है कि बॉलिंग तो है इनके पास, सीम बॉलिंग, एक वर्ल्ड क्लास महान स्पिनर है, और बैटिंग में गहराई। और एलेक्स कैरी ऑलमोस्ट ऐसे खिलाड़ी है जो आप प्योर बैटर करके खिला सकते। इंडिया में स्पिन के खिलाफ उन्होंने अपनी कला दिखाई, और इस मैच में सीम के खिलाफ, तो ये एक अच्छी उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आखिरी दिन पर नज़र अगर डालें टैक्टिकली, नेथन लायन की जितनी आपने चौथे दिन गेंदबाजी देखी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? उनकी बॉलिंग से खतरा तो होगा ही इंडिया के बल्लेबाजों को, पर कितना थ्रेट आपको दिखता है जिस हिसाब से अब अभी ये पिच खेल रहा है? रणनीति अच्छी होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि पैट कमिंस की काफ़ी गलतियां हुई, मिचेल स्टार्क से बिल्कुल आगे वाली गेंद करवा रहे थे और जिस पे ड्राइव लग रहे थे, और विराट कोहली फ्रंट फुट पे तैयार रहे थे, रिवर्स स्विंग नहीं था, कोई स्विंग नहीं था। जो सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं वो रहे हैं बोलन, क्योंकि उन्होंने जो लेंथ पे गेंद डालनी थी वो लगातार वहाँ पर डालते रहे। पैट कमिंस ने भी बहुत ज़्यादा आगे डाल के आउट लेने की कोशिश की। नेथन लायन ने 9 ओवर राउंड द विकेट किया जिनके रहाणे को, 1 ओवर सिर्फ मैच चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ था 1 ओवर द विकेट किया, और 3 बार उनको परेशान किया। तो अगर रणनीति ठीक ठाक रखे तो भारत का काम काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन पैट कमिंस, मुझे नहीं लगता जिस तरह की स्टीव स्मिथ की कप्तानी उस तरह की वो करते, तो कहीं ना कहीं वो एक मौका बन जाता है। पिच में अभी इतनी नेथन लायन के लिए मदद नहीं है ना सीमस के लिए है, तो टैक्टिक्स अगर ठीक हो, सही बॉलर्स का चुनाव हो, सही लेंथ अगर वो डाले तो फिर काम मुश्किल है। और अब दूसरी तरफ अगर देखें, मान लीजिए कि आज या
कल खेल शुरू होने के पहले आप इंडियन ड्रेसिंग रूम में अगर होते तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा, इनको आप क्या मैसेज देते? देखिए, विराट कोहली को कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क आजकल लेते नहीं। और आपको पता है, अगर मुझे कोई मैसेज उनको देना है तो वही कहूँगा कि थोड़ा बीच बीच में बैकफुट पे भी खेलो, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे एक अलग जोन में खेल रहे हैं और ये एक बड़ा फ़र्क है। मुझे नहीं, सबको दिखाई देता होगा कि जो 3-4 साल पहले हमने देखा बिफोर ही गॉट ड्रॉप, तो बहुत बेचैन लगते थे क्रीज के ऊपर। अभी बिल्कुल शांत, सिर्फ एक सोच से बल्लेबाजी हो रही है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, आराम से खेल रहे हैं। तो वो चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता वो बदलेगा। जाडेजा की तरह खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर उनकी तरह खेलेंगे, तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ उम्मीद ये है कि कोई मिरेकल बन जाए, विराट कोहली अपनी सबसे महान टेस्ट इनिंग्स खेले, अजिंक्य रहाणे एक अनबिलीवेबल कमबैक करे, और फिर थोड़ा सा खतरा है जाडेजा और शार्दुल ठाकुर को लेकर। लेकिन अगर ऋषभ पंत होते इसमें, तो जो करिश्मा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो थोड़ा सा शायद करिश्मा ना होता और पॉसिबिलिटी एक बन जाता छोटी सी। जी हाँ, मिरेकल्स की कोई कमी नहीं रही है इस राइवलरी में। ईडन गार्डन्स 2001, एडलेड ओवल 2003, मोहाली 2010, लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया दौरा 2020-21 का। तो इंडिया के पास उदाहरण तो बहुत है पास्ट के। क्या कल वो एक बार फिर एक नया मिरेकल, एक मिशन इम्प्रॉबेबल अचीव कर सकते हैं? आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है डे 5 को क्या होगा। एंड बी श्योर टू जॉइन अस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के फिनिश के बाद ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी पर।